सेट था। आज हम देखेंगे हमारे पास सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सेट्स के आपके पास कितनी टाइप्स होती हैं, यहाँ आपके पास देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारी सेट्स की टाइप्स लिखी हुई है। आपके पास सेट्स की 6 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी क्या होती है, फाइनाइट सेट, सेकंड होती है इनफाइनाइट सेट, थर्ड होती है एम्प्टी सेट, और फोर्थ आपके पास सिंगलटन सेट होता है, 5 होता है इक्वल सेट, और 6 होता है इक्विवेलेंट सेट। तो ये आपके पास सेट्स की 6 टाइप्स होती हैं। अब मैं एक एक करके सेट्स हर टाइप को एक करके डिफाइन करता हूँ कि कौन सी टाइप जो है वो किस तरह का सेट आपको बता रही है। पहली टाइप आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मुझे क्या है, a set that consists of a limited number of elements is called a finite set। फाइनाइट सेट आपके वो होते हैं जो आपके लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो, यानी कि अगर आपके पास जो है एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमें पता है कि आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z तक होते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि जब फाइनाइट सेट की बात आती है तो वहाँ आपके पास लिमिटेड नंबर होता है, एलिमेंट्स के अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हमें पता है कि अल्फाबेट्स हमारे पास लिमिटेड है, A to Z है, इससे ज्यादा नहीं होते, तो आप इससे ज्यादा नहीं बताते। तो यही चीज आपकी फाइनाइट में होती है, जितने नंबर एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नहीं होंगे। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, इसके अलावा यानी कि और कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हाँ ये बता रही है कि अल्फाबेट कितने होते हैं, A to Z तक होते हैं, तो आपके पास इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होते या इससे कम नहीं होते। ये इसकी लिमिटेड नंबर बता देंगे, इसके लिमिटेड एलिमेंट्स बता दें, तो ये फाइनाइट सेट कहलाते हैं। इनफाइनाइट में आपके पास एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, वो अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है a set that consists of unlimited or uncountable number of element is called an infinite set। इनफाइनाइट में बताया है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि उस सेट की कितनी लिमिट है, वो सेट कहाँ तक जा रहे हैं, आप उस सेट को कहाँ तक रोकना है। उनकी कोई लिमिट नहीं होती, और जिस सेट की कोई लिमिट नहीं होती, जो अनलिमिटेड होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और जिन्हें आप काउंट भी कर सकते हैं, जिनकी लिमिट भी होती है, वो कहलाते हैं फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की आपके पास एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल आपके पास लिखी हुई है m इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 100 से जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं वो तमाम नंबर्स आप लिख के दिखाएं। पहला नंबर है 100, दूसरा है 200 की हमने सेट बनाया है, कितने नंबर्स 100 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट है 100, 200, 300, 400, 500, इसके अलावा भी और बहुत से नंबर्स होते हैं जो 100 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन हम हर एक नंबर का सेट नहीं बना सकते। ऐसे हमारा सेट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इस सेट की कोई लिमिट नहीं कि कितने नंबर जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आप काउंट नहीं कर सकते। तो जो आपके पास अनलिमिटेड सेट होंगे उन्हें आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिख के और डॉट्स डाल के छोड़ देंगे। इन डॉट्स का मतलब ये होगा कि इसके आगे और भी एलिमेंट्स है, लेकिन वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये डॉट्स आपको ये शो करेंगे कि आपके पास जो आगे के एलिमेंट्स वो अनकाउंटेबल है, तो आप डॉट्स डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ जहाँ तक की लिमिट है वहाँ उतने आप एलिमेंट्स लिख के अपने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है इनफाइनाइट की, सेट ऑफ ऑल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द ओशियन। अब ओशियन में आपके पास वाटर के कितने ड्रॉप्स होते हैं ये कोई नहीं बता सकता कि आप क्या, आप ओशियन में जाके हर एक पानी के ड्रॉप को काउंट कोई नहीं कर सकता। तो जब ये अनलिमिटेड है, ये अनकाउंटेबल है, तो ये किसमें आ जाता है, इनफाइनाइट सेट में आ जाता है। तो ये थे फाइनाइट और ये था इनफाइनाइट। थर्ड एग्जाम्पल इसकी क्या है, थर्ड टाइप इसकी क्या है, एम्प्टी सेट। तो अब एम्प्टी सेट की बात करते हैं। 3 अच्छा, तो इसकी थर्ड टाइप आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन आपके पास क्या लिखी हुई है, a set that contains no elements is called null set। अगर आपके पास किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस सेट को आप क्या लेंगे, नल सेट। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल भी आगे लिखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप नल सेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल 5। ये जो आपके पास सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को कहा जाता है 5। ये सिंबल कहलाता है 5। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपके पास एलिमेंट का सिंबल होता है, नॉन एलिमेंट का सिंबल होता है। ऐसे ही आपके पास अगर नल सेट की बात की जाएगी तो नल सेट में आप क्या सिंबल यूज करेंगे, 5 सिंबल आपका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास बताएगी एम्प्टी सेट डिनोटेड एज इज इक्वल टू नल सेट। अब आपने देखा है कि आपके पास जो है एम्प्टी सेट है, इस सेट के अंदर आपके पास कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, बिल्कुल ये आपका सेट खाली है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को कहा जाता है ये आपका नल सेट है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर भी क्लोज होगा, सिर्फ ब्रैकेट्स होंगे, ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट। या फिर आप
फाइव का सिंबल बना के शो कर सकते हैं। इन दोनों का यही मतलब है कि आपके पास जो सेट है नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है। उसके बाद इसकी फोर्थ टाइप पे आता है सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट का मतलब क्या होता है, आप इस सिंगल वर्ड से ना लगा सकते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट की बात की जाए, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से ज्यादा कोई एलिमेंट ना हो। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो भी सेट होगा आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करेगा, एक से ज्यादा कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है C इज इक्वल टू और एलिमेंट, और आपके पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्या नंबर है, सिर्फ 9 के अलावा आपके पास और कोई नंबर नहीं है। तो इसी तरह से आपको सिंगलटन सेट में ये बताया जाता है कि कोई भी आपका सेट होगा उस सेट के अंदर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा, एक के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेट है आपका, इसके अंदर सिर्फ 9 है, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये आपका सिंगलटन कहलाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास एक और सेट है, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है F, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिर्फ सिंगलटन, यानी कि आपके पास एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसमें एक एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। अब फाइव टाइप की बात करते हैं, इसकी फिफ्थ टाइप है आपके पास इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, इफ टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, जब आपके पास दो सेट होंगे इक्वल, तो सबको पता है कि इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो इसमें हम बराबर के सेट्स कैसे देखेंगे, आपके पास जो दो सेट्स होंगे बिल्कुल आपके पास उनकी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे। सेम किस तरह से होंगे, आपके पास सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इज इक्वल टू एक सेट है, उस सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है ABCDEF। ओके, और इसके अलावा आपके पास एक और इसकी एग्जाम्पल है, इसके साथ एक और सेट है, वो सेट आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू AFDCED। ठीक है, ये आपके पास दो सेट दिए हुए हैं एक साथ। अब आपने बताना है कि इक्वल है या ये अनइक्वल है। आप कैसे बताएंगे, आपने देखा है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो बिल्कुल सेम है। आपने देखा A से F तक यहाँ दिए, A से F तक यहाँ दिए, लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका ऑर्डर चेंज है और इसका ऑर्डर बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, इसका ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपके पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सेम होने चाहिए। ऑर्डर चाहे आपका आगे पीछे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने ये चीज चेक करनी है कि आपके दोनों सेट इक्वल होने चाहिए। अगर आपने देख लिया कि दोनों सेट इक्वल है तो आप कैसे शो करेंगे, इज इक्वल टू F। आप इस तरह से अपने सेट को शो करेंगे। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा आ जाता है कि आपके पास, अगर ऐसा आता है कि आपके पास दो सेट हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, कैसे पता चलेगा, पहले सेट में आपने देखा है लिखा हुआ है 3 4 5, ठीक है, और S के सेट में लिखा हुआ है 3 4 5, T के सेट में लिखा हुआ है 4 5 6। ठीक है, अब आप देखें इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स, ये दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम है या सेम नहीं है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर 3 4 5 है, देखिए यहाँ 4 5 6 है, एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर वो डिफरेंट है। तो जब आपके पास एलिमेंट्स डिफरेंट है तो ये आपका इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, ये क्या होगा, नॉट इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, एस जो है वो नॉट इक्वल है। ठीक है, अगर कोई सेट आपके पास इक्वल होगा यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट्स भी चेंज हो तो वो आपके पास इक्वल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉट इक्वल। अब इसकी लास्ट आपकी अब लास्ट टाइप आ गई है। लास्ट टाइप क्या है, टाइप ऑफ सेट की इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इफ टू सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। अगर आपके पास दो सेट्स होंगे, वो जो दो सेट्स होंगे वो एक जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हो तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो एलिमेंट्स सेम लिखे हो या नहीं लिखे हो, उनका ऑर्डर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि वो जो दो सेट है उनका जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करेंगे, पहले सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दूसरे सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। जैसे आप कार्डिनली के अंदर कर देते कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर देते और लिख के बता देते कि हाँ इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। तो यही चीज आपके पास इक्विवेलेंट सेट के अंदर भी बताई गई है। इन अदर वर्ड्स में कहते हैं कि एनी सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B देन देयर कार्डिनलिटी इज द सेम। अगर आपके पास सेट A सेट B के इक्विवेलेंट होगा तो आप उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, n of A इज इक्वल टू n of B। जैसे आप कार्डिनलिटी के अंदर लिखा करते थे वैसे ही आपने इक्विवेलेंट सेट में लिख के दिखाना है। एग्जाम्पल क्या है, सेट है आपके पास A इज इक्वल टू A B C D E, इसके साथ एक और सेट दिया हुआ, वो सेट क्या है, उस सेट में लिखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब आप देखें इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स
और इनके ऑर्डर को तो आप छोड़ दें, ऑर्डर की बात तो कर ही नहीं सकते। जब एलिमेंट डिफरेंट तो ऑर्डर का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट्स गिवन है, यहाँ आपके पास नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो अब आप देखें, आपने ये चीज़ देखनी कि आपके पास एलिमेंट सेम है, यानी आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। आपने सिर्फ उस चीज़ को काउंट करना है। आपने यहाँ काउंट किया कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। अब दूसरे सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, क्या कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब आपने सिर्फ ये चीज़ देखी कि दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हो 5 5 है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका आपके पास ये होगा n ऑफ a, और इसका सिंबल आपके पास थोड़ा इस तरीके से बनेगा, इज इक्वल टू नहीं, आपके पास इसका सिंबल जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, और n ऑफ b। इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास जो n ऑफ a के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो बराबर है n ऑफ b के। क्या बराबर है, जितने एलिमेंट इस सेट के अंदर है उतने एलिमेंट इस सेट के भी अंदर है। तो आपने काउंट करके ये चीज़ बता दी। और अगर किसी सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट सेम ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4। इसके कितने एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। और इसके साथ वाले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट डाल दिया, वैसे कोई अल्फाबेट डाल देते हैं A B और C, ठीक है। अब आप काउंट करें, दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन इनके अंदर के एलिमेंट्स काउंट करें, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आपके पास नंबर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, n ऑफ a इज नॉट इक्वल टू n ऑफ b। बस आपने इतने सेट के अंदर काउंट करने हैं, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे तो आपको लिखने का तरीका ये है। अगर आप देखेंगे दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनको लिखने का तरीका ये होगा। तो ये सारी टाइप्स थी, सेट टाइप और इसका तमाम टाइप ऑफ सेट्स थे, इसकी 6 टाइप्स थी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर, उससे पहले जितने भी मैंने आपको लेक्चर दिए तमाम लेक्चर आपको समझ आ रहे होंगे। अब तक आपको सेट्स की बेसिक और उसके अलावा उसकी टाइप, इसकी रिप्रेजेंटेशन सब समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।